इमली को तो शक होता है अगस्त्य की मौत के पीछे किसी न किसी की साजिश जरूर थी, लेकिन जब पुलिस वाले ये बात कह के उसके लौटा देते हैं तो नव्या ने खुद एक्सेप्ट किया था ना उसके एक्सीडेंट। हालांकि बाद में जाकर के जब मुलाकात अगस्त्य से इसकी होती है तो वो चोट की भांति गया होता है वहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों इसको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ जाती है जो शायद पड़ोया की वो लड़की मदद कर सकती है। एक ऐसे केस जिसको इन्वेस्टिगेट करना उसके लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर रही होती है, तो सच में काफी मजेदार भी है। तो खैर ये भी एक एपिसोड रिव्यू है और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग ना तो इस बार वेल इमली से ही होती है। तो जो घर पे शोक सभा चल रहा होता है वहां से घर वाले इमली को निकाल देते हैं। हालांकि अब सोनाली उसको समझाती है कि तुम्हारा यहाँ से चला जाना ही उचित है। तो ये जब घर आती है ना तो मामी इसको वेल बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करते, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको बाहर ही रहने के लिए मजबूर कर देती है। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और इसको ऐसा महसूस हुआ होता है कि कुछ तो गड़बड़ है कि केस की छानबीन अब तक कहाँ पहुंची, क्योंकि उसको लगता है कि अगस्त्य की मृत्यु एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। तो वहाँ पे जो भी पुलिस वाले होते हैं वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, उसका केस तो नोट भी नहीं करते और अब इमली के पास में कोई उम्मीद नहीं होती है। एक बात को कहते हैं कि नव्या ने तो खुद एक्सेप्ट किया था, तो फिर हम क्या करें, हम अलग से इस केस को रजिस्टर नहीं कर सकते। अब जैसे ये यहाँ से निकलती है तब तक इंस्पेक्टर रेडी यानी अगस्त्य आ जाता है वापिस वहाँ पे, लेकिन ये उससे मिल नहीं पाती और ये डायरेक्ट अपनी दुकान पे चली जाती है। तो देखती है कि वहाँ पे आती है वेल बिन्नी और आकर के अब बिन्नी को तो पता होता है कि जरूर इमली छानबीन करवा रही है और आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जिस कारण वो इमली को ही आकर बोल देती है और मैनिपुलेट करती है कि तुम ये जो करवा रहे हो बिल्कुल गलत है, तुम मत करवाओ, कोई सबूत तुम्हें नहीं मिलने वाला और तुम मुंह के खाओगी। लेकिन इमली को तो पता होता है कि भाई तुम कितना भी कुछ कर लो झूठ कभी जीत नहीं सकता। अब नादिर की वो तो बोल देती है और कहीं ना कहीं चैलेंज भी कर देती है कि बस मुझे एक सबूत मिलने दो, मैं तुम्हारी जन्म कुंडली सबके सामने लेकर के रखूंगे। क्योंकि बीनी को पैसे चाहिए जिस कारण वो चोरी कर रही थी और बीनी भी उस घर में कोई ऐसी नहीं घुसी होती है, ये भी एक प्लान के तहत गई होती है और इन सब का मास्टरमाइंड जो है वो बहुत ही बड़ा खतरनाक है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ना वो काफी मजेदार होता है। इमली को तो पता होता है तो जिस कारण वो काफी चिंतित होती है कि पुलिस वाले भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं और वो अगस्त्य के हक के लिए अब लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। वो अपना उम्मीद भी खो देती है, लेकिन तब तक देखती है कि कोई उस घर में चोरों की बातें घुस रहा है। जब जाकर उसको पकड़ती है तो देखती है कि अरे अगस्त्य, लेकिन वो तो इंस्पेक्टर रेडी होता है और उसको चाहिए होता है कोई सबूत जो इमली से उसे मिल सकता है। बाद में वो इमली की मदद लेता है जो कहीं ना कहीं इलीगल कारोबार के बारे में इमली उसको बताती है और फिर इनकी दोस्ती भी होगी जो सच में काफी मजेदार होगी और सच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला भी।